हेलो एंड वेलकम बच्चों टू प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। लास्ट डे वी सॉ इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। फॉलो कर रहा है वत्सल? मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बाय अ determinate अथॉरिटी after doing a complete and comprehensive survey of the entire economy, whole economy. ठीक है? For a during a particular period of time. चलो वापस से बोलो सब मेरे साथ क्या है। इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस, मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बाय अ determinate authority, by a determinate authority after a comprehensive survey of the entire economy during a particular time period। ठीक है? प्लानिंग कमीशन याद है क्या था? हाँ, 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था। चेयरमैन थे पीएम। उसका काम था असेस देन इफेक्टिव यूज। फिर 5 ईयर प्लान्स वगैरह स्टार्ट हुआ 1951 से। बीच में 2 बार गैप भी हुआ था जब एनुअल प्लान्स आया था। यहाँ पे देखे थे ना अपने प्लान, हॉलीडे एनुअल प्लान्स। फिर अपने लास्ट एक निमोनिक देखे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडिया में जो प्लानिंग जोर शोर से स्टार्ट हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? निमोनिक था मिस पग। एम का मतलब मॉडर्नाइजेशन। बोलो एम का मतलब मॉडर्नाइजेशन। आई इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को कम करना। आई इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ को कम करना। मिस एस का मतलब सेल्फ रिलायंस। बोलो एस का मतलब सेल्फ रिलायंस। फिर दूसरा एस का मतलब सोशलिस्ट। दूसरा इसका मतलब सोशलिस्ट। पग में आओ। पी का मतलब पॉवर्टी को क्या कम करना। यू का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कम करना। और जी का मतलब ग्रोथ को बढ़ाना। आ जाओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट द मार्किंग्स बिगिन। इसमें आ रहे हैं बबुआ लोग। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ, हर एक प्लान किस ऑब्जेक्टिव से किया गया था? चाहे वो एग्रीकल्चर का प्लान हो, चाहे इंडस्ट्रीज का प्लान हो, जो भी प्लान हो। स्मेल अच्छा है ना? सबका ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ, कि देश ऐसे ऐसे ऊपर जाए, ना कि ऐसे 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 जाए। तो ये है तुम लोग का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव, द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। आओ मार्क करते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या है? पहला बात तो रेफर्स टू इतनी बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। रेफर हकला दिए इसमें, हाँ। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड। हमेशा क्या आएगा ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड? ठीक है, कि एक साल के दौरान कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है। सिंपल। अगर लास्ट ईयर के मुकाबले, आराम से समझना क्या बोल रहे हैं, लास्ट ईयर के मुकाबले हम ज्यादा गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं इस साल, तो देश का क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। और लास्ट ईयर के मुकाबले अगर कम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए तो ग्रोथ नहीं हो रहा है, डी ग्रोथ हो जा रहा है। ग्रोथ कम नहीं हो रहा है, ग्रोथ हुआ ही नहीं, डी ग्रोथ हो गया। वो अपने ढस गए। चलो बोलो फिर, व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ रेफर्स टू क्या लिखा है? कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। आ जाओ। हमेशा से, हमेशा से बेसिक एम रहा है टू ब्रिंग अबाउट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमेशा से बेसिक एम रहा है टू ब्रिंग अबाउट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन ऑल द सेक्टर्स। व्हाट इज ऑल द सेक्टर्स? नहीं नहीं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस, तीनों सेक्टर्स में अपने चाहते थे शुरू से काफी ग्रोथ हो, शुरू से काफी ग्रोथ हो। हम लोग हमेशा से चाहे थे टू अचीव रैपिड इंक्रीज इन नेशनल इनकम, पर कैपिटा भी, दोनों। यू नो ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम। पहला इनकम क्या है?
नेशनल इनकम। बच्चा लोग, क्या होता है नेशनल इनकम? अरे कंट्रीज टोटल एक मतलब हाँ, मतलब जो पॉपुलेशन कमा रहा है सबका मिला के ऐड करोगे क्या मिलेगा? नेशनल इनकम। और एक एक आदमी का इनकम निकालोगे एवरेज, तो उसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। अगर ये दोनों बढ़ रहा है ना, मतलब क्या हो रहा है देश में? ग्रोथ हो रहा है, सिंपल बात। और ग्रोथ होगा तो लीड टू राइज इन द एसओएल। एसओएल बढ़ेगा लोगों का, और हम लोग को अचीव करना है सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। ये भी एक अच्छा लाइन आ रहा है, सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। कुछ आइडिया है इसके बारे में? सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, अपना ग्रोथ। अपना टाइम आएगा? नो, गलत। सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। देखो, समझना है, सिनारियो दे रहे हैं। एक गरीब आदमी पड़ा हुआ है, उसको हम दिन में एक बार खाना दे दिए, वो उस समय खुश हो गया। जब खाना दिए खुश हो गया, पर वो उसके लॉन्ग टर्म में काम आ रहा है क्या? कल को वापस भूखा होगा, वापस उसको कोई चाहिए खिलाने के लिए। उसका आज तो ग्रोथ हो गया, आज पेट भर गया उसका, बट इट इज नॉट सेल्फ सस्टेन। सेल्फ सस्टेन कब होगा? जब वो खुद से ही कमाने के लायक बन जाए, कंटिन्यूअस रहे वो चीज। समझ में आया क्या बोले? तुम एक बार खाना खिला दिए, वो खुश हो गया, पर वो हैप्पीनेस इज शॉर्ट लिव्ड, वो हैप्पीनेस लॉन्ग टर्म नहीं है। तो वैसे ही हमने एक बार फैक्ट्री बना दिया, एक बार फैक्ट्री अपने बना दी है, ग्रोथ हो गया एक बार, पर उसका मतलब ये नहीं कि अब आगे और ग्रोथ होता रहेगा उससे। ग्रोथ करने के लिए बार बार क्या है, हम लोग को कंट्री में इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, ताकि वो ऑटोमेटिकली आगे बढ़े। यहां पे लिख लो, आ, पहले बताते थे क्या लिखना है, उस हिसाब से स्पेस देके लिख लेना। ऑटोमेटिक विदाउट एनी इंटरवेंशन। ऑटोमेटिक विदाउट एनी इंटरवेंशन। सेल्फ सस्टेन्ड, मतलब खुद ही वो चीज अब कंटिन्यू हो रहा है। मतलब एक बार आंख लगा दिए, आंख क्या, एक बार चिंगारी लगा दिए हम, तो चिंगारी अब आंख का रूप धारण कर लिया है, और वो खुद ही अब बढ़ते जा रहा है। अब हम चिंगारी और फिर क्या करेंगे उसमें? इसका मतलब हो गया, गरीब को एक बार खाना नहीं खिला के उसको जॉब ही दे दो डायरेक्टली, ताकि वो खुद कमाने लायक बन सके। ठीक है, चलो ओके, पहला पॉइंट क्लियर है ये सबको। ग्रोथ कब होगा देश में? जब दो चीज बढ़ता है। क्या दो चीज बढ़ता है? हाँ ठीक है, वो भी बढ़ता है, और दो चीज क्या बढ़ता है? नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, गुड इंडिकेटर। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है देश में सही में। ये कौन बताता है? ये जीडीपी बताता है। जीडीपी बढ़ रहा है देश का, मतलब ग्रोथ होते जा रहा है हर साल। नेक्स्ट। तो जीडीपी का मतलब तो यही है ना, जो गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, वही गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू है, वही है जीडीपी। आ जाओ। हाँ, क्या है? डिफरेंट टारगेट्स था, डिफरेंट टारगेट्स था। फर्स्ट प्लान में 2.1% का टारगेट था। 11th प्लान में 9% तक का टारगेट हो गया। बता सकते हो कौन सा प्लान लास्ट प्लान था? 12th प्लान कब स्टार्ट हुआ था? 2012 से शुरू होकर 2017 में खत्म। हाँ, 17 में उसकी 17 हो गई। ठीक ऐसी है, ना कुछ बने। सोच रहे हो तुम लोग, ग्रोथ का, जीडीपी का जो ग्रोथ हो रहा है, अलग अलग लेवल्स रखा गया। फर्स्ट प्लान में जब देश नया नया आजादी हुआ था, सिर्फ 2.1%। और जब देश 11th प्लान तक पहुंच गया था, तब इन लोग इतना अच्छा टारगेट सेट किया था, कितना का? 9% का। बहुत ह्यूज होता है 9%। 9% तो गया था। इंडिया है बाबू। खुद ही जवाब पता है, मेरे से पूछ रहा है, बताओ। हाँ, मैंने ट्राई किया गया समझना, ट्राई किया गया कि नेशनल इनकम का जो ग्रोथ रेट है, किसका ग्रोथ रेट? नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट, वो हायर रहे पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट से। ये तो कभी नहीं होता इंडिया में। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज था। उन लोगों का मेन एम क्या था कि देखो, ग्रोथ दोनों में हो रहा है। दोनों में किसमें ग्रोथ हो रहा है? पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है, पर हम चाहेंगे कि ज्यादा क्या बढ़े?
नेशनल इनकम बढ़े, ज्यादा बढ़े नेशनल इनकम और पॉपुलेशन कम बढ़े। लाइक से फॉर एग्जांपल समझना, एक साल में, एक साल में 1,000 रुपया बढ़ा और 5 लोग बढ़े। एक और सिनारियो पकड़ते हैं, एक साल में 1,000 रुपया बढ़ा देश का और 50 लोग बढ़े। ये है, तो ये बेटर हुआ ना, ये चीज बेटर हुआ कंपेरेटिवली, और ये चीज खराब हुआ। यहां पे देख के समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन जो है वो नेशनल इनकम के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गया है। और यहां दिख रहा है कि यहाँ नेशनल इनकम ज्यादा बढ़ा है किसके मुकाबले, पॉपुलेशन के मुकाबले। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? दोनों ही बढ़ेगा, याद रखो, नेशनल इनकम भी बढ़ेगा और पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। दोनों, बाबू बढ़ेगा मतलब ग्रोथ हो गया है, दोनों ही बढ़ रहा है। हम हमेशा चाहेंगे क्या चीज में ग्रोथ हो, नेशनल इनकम में ज्यादा ग्रोथ। पकड़ लो, पॉपुलेशन अगर 1% बढ़ रहा है तो अपने चाहेंगे नेशनल इनकम 1% से ऊपर ही बढ़े। ठीक है, रिपीट करें वत्सल एक बार हम, क्लियर है? नेक्स्ट आओ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इजी है ये। देखो, हमारे देश में दो सनसनी सनसनाहट फैली हुई थी, फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। तुम लोग एक चैप्टर है इसी बुक में अनएम्प्लॉयमेंट बोल के, वो भी आगे पढ़ेंगे हम लोग, उसमें डिटेल में बात करेंगे। अभी इन दोनों के बारे में थोड़ा बता देते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में डिफरेंस क्या होता है, पहले बताए थे हम। अंडर एम्प्लॉयड मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे कि फैक्ट्री में जो मतलब फॉर एग्जांपल फैक्ट्री में 200 वर्कर काम कर सकते हैं बट वर्कर सिर्फ 100 ही लिए गए। गलत, तुम बना के अच्छा बोला, ट्राई किया है, गाना लिख लिया तो उससे बढ़िया कुछ बोला है। व्हाट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि तुम अपने पोटेंशियल से बहुत कम काम कर रहे हो। तुम पढ़ाई की हो पायलट का और बने हो उबर के ड्राइवर, मोटो उबर के ड्राइवर। तुम पायलट का पढ़ाई किए हो, 1 करोड़ रुपया खर्चा करके पायलट का पढ़ाई किए हो, पर देश में प्लेन ही नहीं उड़ाने को, तो तुमको क्या बनना पड़ा, उबर मोटो का ड्राइवर। तो एम्प्लॉयमेंट तुमको मिला कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट तो मिला है, बट इट इज नॉट इट योर पोटेंशियल, है ना? क्या बोलेंगे इसको, अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? सर वो सोचा मैं ब्लैक कमा के प्लेन में। और एक होता है फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको बोलते हैं हक से बेरोजगार। अपन हक से बेरोजगार है। फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट, भाई आई टेक प्राइड इन बीइंग अनएम्प्लॉयड। माय फादर ओन्स 5 पेट्रोल पंप्स, व्हाई शुड आई वरी अबाउट एम्प्लॉयमेंट, मेरे को बस नोट गिनना है। ऐसे लोग होते हैं फुल टाइम अनएम्प्लॉयड। मशीन। आओ, तो ये जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहा है। ये जो दो प्रॉब्लम्स है ना, एक क्या प्रॉब्लम है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, और एक फुल टाइम अनएम्प्लॉयमेंट, क्या बोले उसको हम, विलागिरी कब बोले थे हम, ऐसा कुछ तो कुछ भी नहीं बोले थे हम, हक से बेरोजगार। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द लो लेवल ऑफ इनकम एंड पॉवर्टी इन द कंट्री। इसी कारण में तुम काम नहीं करोगे तो पॉवर्टी में रहोगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या है, एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन हाई प्रायोरिटी, शुड बी गिवन, बट वॉज इट गिवन हाई प्रायोरिटी? नो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाया था। बताएंगे कैसे, आओ। हाँ, यहां से यहां तक तो है ही है। नो सीरियस अटेम्प्ट्स वे मेड टू वर्क आउट अ स्ट्रैटेजी फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय फॉर्मुलेटिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स। देखो क्या होता है समझना, तुम लोगों को पता है ये मनरेगा वगैरह क्या था, कभी पढ़े हो इस बारे में क्या? मनरेगा, मनरेगा, MGNREGA नहीं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, अरे बाबा, महात्मा गांधी है वो खाली, महात्मा नहीं है। महात्मा नहीं है वो सब सिर्फ जेब में ठीक है सर। आई नोट पे ऐसे इज्जत कर रहा हूं ना मेरे को गुस्सा। अरे वाह, क्या कुछ तुम्हारा कुछ लेके भाग गया क्या वो? ये गोड से ही
नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, उसको दो टुकड़ा कर, तीन टुकड़ा कर दिए, 3 टुकड़ा कर दिए। तो बांग्लादेश फिर इंडिया फिर पाकिस्तान, रजिस्टर चेंज कर दिया था। हाँ सर वो अच्छा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, अभी पॉलिटिक्स नहीं पढ़ रहे। सर दिस इज आल्सो इकोनॉमिक्स। अरे यार, तुम्हारा आज यही है क्या? दिस इज आल्सो इकोनॉमिक्स, दिस इज आल्सो इकोनॉमिक्स। नहीं सर, अगर उधर का भी दिस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द सिलेबस, दिस इज डिलीटेड पार्ट। दिस इज इन आवर स्पेस तो सर। ये अपने आफ्टर आज देखेंगे, तुमसे अलग से फीस लेंगे हम, जितना भी तुम दिया है, और तुमको अच्छे से इको पढ़ाएंगे। ठीक है, आओ सब। आते से पढ़ाते हैं सर। तो इसमें क्या फॉलो करना, जैसे योजना वगैरह होता है, तुमको बोला ना मनरेगा के बारे में अभी। मनरेगा इज अ योजना, इट्स अ स्कीम, जहां गवर्नमेंट हर एक आदमी को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देगा। गारंटी है कि अगर तुम बेरोजगार हो, अगर तुमको मिनिमम हम 100 दिन का काम देंगे। कुछ नहीं होने से बढ़िया क्या है, कम से कम 100 दिन का तुमको काम मिल रहा है। ठीक है, 3 महीना से ऊपर का तुमको पेमेंट मिल रहा है। बाकी तुम और अपना भी काम देखो, तुम्हारा गवर्नमेंट ही पीछे लगा रहेगा क्या? है ना? तो ये सब प्रोग्राम्स उस समय लॉन्च नहीं हुआ था, उस समय अप्रोच थोड़ा अलग था। आओ फॉलो करना। उस समय क्या अप्रोच था, यहां पे काम करो, ये जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट के पास लिख लो इनिशियली, और डी पॉइंट के पास लिख लो रिसेंटली। इनिशियली का मतलब क्या हो गया? जब नए नए प्लान्स बनते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लान्स वगैरह में, एम्प्लॉयमेंट को महत्व नहीं दिया गया। समझना क्या है, गवर्नमेंट बोलता था ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा, ग्रोथ करने से ही एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, गवर्नमेंट बोलता था। वापस से फॉलो करो, यहां बोल रहे हैं, गवर्नमेंट क्या बोलता था उस वक्त, कि अपने को फोकस देना है किसमें? ग्रोथ में, ग्रोथ में, ग्रोथ में। गवर्नमेंट को क्या लगता था कि ग्रोथ होगा देश का ना, तो ऑटोमेटिकली जॉब्स क्रिएट होंगे। पर ऐसा नहीं होता है, तुमको स्पेसिफिकली टारगेट करना पड़ेगा, एक एक जन को बैठा के पढ़ाना पड़ेगा, एक एक जन को जॉब देना पड़ेगा तुमको। तुम सोचो कि ऊपर से नोटों का बारिश हम गिरा दे और सारे आदमी को पैसा मिल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। दो चार तो, हाँ, दो चार तो खली टाइप का लोग आ जाए, सबको मार मार के वो खुद ही पूरा पैसा ले ले, है ना? तो दैट इज रॉन्ग स्ट्रैटेजी। इससे बढ़िया पैसा उड़ाओ मत, अमीरों को तो कुछ मत दो, गरीबों को भर भर के दो। वो तुम क्या कर रहे हो, स्पेसिफिकली तुम उसको पैसा दे रहे हो, जाके काम दे रहे हो उसको। बोलो। सर इसी की वजह से अभी मतलब अंबानी के लोग के पास, हाँ, हमारे लोग पूरा पैसा सोख लिया, स्पंज हम लोग, स्पंज ऐसे लगाता पैसा सोखता है। नहीं बनना चाहिए। समझा? इंडिया में क्या हो रहा है, रिच इज गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअर, यही तो हो रहा है। बट सर अंबानी को स्पर्श बना कैसे? उसके पापा अरे उसके पापा ने धीरू भाई, फोन लॉन्च किए थे, ये इंडिया में फर्स्ट सेल फोन ही लॉन्च, धीरू भाई अंबानी जी की तरफ से चल रहा है वो चीज। धीरू भाई फर्स्ट ऊपर उस समय पकड़ा पड़ा भी अगेन यू गाइस आर गोइंग आउटसाइड द स्कोप ऑफ द सिलेबस। आ जाओ, ओके फॉलो। तो इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली नो सीरियस अटेम्प्ट्स वर मेड। अप्रोच क्या था प्लानिंग कमीशन का, कि हम लोग को क्या चाहिए बॉस, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ग्रोथ चाहिए अपने को। तो हम लोग को लगता था कि ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा मोर एम्प्लॉयमेंट, मतलब भगवान आएगी, भगवान जी आएंगे और सबको एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। पर ऐसा तो नहीं है। आ जाओ, अब रीसेंट प्लान्स में क्या हो रहा है, रीसेंट प्लान्स में अप्रोच ऑफ प्लानिंग कमीशन हैज चेंज्ड। प्रणव क्लियर है? अब क्या हो रहा है ना, स्पेसिफिक स्कीम्स अब चल रहा है, जैसे तुम लोगों को मनरेगा बताए थे अभी। हम मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, बताया था ना, गारंटी देता है गवर्नमेंट। गारंटी क्या किसका दे रहा है, कितना दिन का एम्प्लॉयमेंट का? 100 दिन के एम्प्लॉयमेंट का। गांधी मिलने का है। गांधी, महात्मा गांधी तुमको मिलेंगे 100 दिन, नोट की बारिश होगी। पर अगर गवर्नमेंट तुमको नहीं दे पा रहा है काम, तो तुमको 100 दिन का मुफ्त का पैसा देगा। ये भी है, ये सही है। तो वैसे हुआ नहीं है ये वाला एक्ट पास? हाँ, एक्ट पास हुआ है वाला? एक्ट तो पास हो चुका है, तो चल रहा तो है, मनरेगा एक्ट पास हो चुका है ये। तो मिला था बहुत। हाँ, तो सर ऐसे तो हम लोग भी कर लेंगे। वो दिखा दो कि तुम लेबर हो, हाँ लेबर हो, दिखा दो। नहीं तो लेबर दिखाऊंगा नहीं और बोलूंगा कि आप लोग तो भरा हम दिखाऊंगा नहीं,
मतलब दिखाएंगे मैं दिखाऊंगा नहीं, हाँ। हम नहीं दिखाएंगे, और मैं दिखाऊंगा। घर से रेट मार के इतना फिर सर 100 दिन का ऐसे ही पैसा मिल जाएगा। ले लो आराम से। इतना मिलता होगा सर। अरे बाबा हमको नहीं पता वो सब चीज, इकोनॉमिक्स हम कोई कंप्यूटर तो नहीं है ना हम। सर सिलेबस है बट सही है सर। ठीक है, हो तो देखिए मनरेगा। एक है ट्राइसेम। ट्राइसेम क्या हो गया? ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। चलो ये सब चीज आ गया है। मैं तुमको जो बता रहे हैं, हम रिसेंटली टारगेट किया गया एम्प्लॉयमेंट को, पर इनिशियली क्या है, टारगेट नहीं किया गया था। ठीक है, आओ नेक्स्ट। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ये भी सेम है, सेम है फटाफट। ये भी फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव था। इंडिया शुरू से बहुत गरीब रहा है, तो अपना फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। चलो यहां पे लिख लो इनिशियली, और यहां पे लिख लो रिसेंटली। तो ये डिफरेंस बना सकता हूँ। हाँ डिफरेंस में आ सकता है कि पॉवर्टी को लेके बताओ कि व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस तब क्या व्यू पॉइंट था और अब क्या व्यू पॉइंट है। ठीक है, टिल द फोर्थ प्लान ये भी सेम है एकदम, कि गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रहा था, गरीबी हटाने में कि ग्रोथ में? ग्रोथ में। ग्रोथ में उसको लगा कि भाई ग्रोथ 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 करेंगे, ऑटोमेटिकली गरीबी कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लोग को जॉब्स मिल जाएगा। पर ऐसा होता है क्या? नहीं। तुम क्या ढूंढ रहे हैं? अरे तो ये करना ठीक है, ध्यान दो। टिल द फोर्थ प्लान सब प्लानर्स क्या सोचते थे, थिंकिंग क्या था इनका, कि इंक्रीज करेंगे नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली अपने आप, मतलब रातों रात, इट विल रिड्यूस पॉवर्टी। थॉट था कि जो बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट है वो ट्रिकल डाउन हो जाएगा टू द पुअर मासेस। यू नो व्हाट इज ट्रिकल डाउन? गिर जाता। गिर जाना। आज पकड़ लो, बारिश हो रहा है, देखो बारिश हो रही है, बारिश है। गवर्नमेंट को लगता था कि बारिश के नीचे तो सब लोग ही है, सब लोग है बारिश के नीचे। जब बारिश का, जब गंगा बहेगा ऊपर से, तो सभी उसमें हाथ पांव धो पाएंगे। पर हो क्या रहा था, जो अमीर लोग थे वो पहले ही सारा पैसा सोख ले रहे थे। थोड़ा बहुत जो पैसा गिर रहा था वो उतना एनफ नहीं था कि गरीबों के काम आ सके। ठीक है, इसको अपने बोलते ट्रिकल डाउन इफेक्ट। क्या बोलेंगे? ट्रिकल डाउन इफेक्ट। कि ऊपर में तो डाउनपोर हो रहा है, बारिश मतलब बाढ़ आ रहा है ऊपर में, पर नीचे में सिर्फ ट्रिकल डाउन होकर थोड़ा बहुत ही पैसा रिलीज हो पा रहा है। इट वॉज नॉट ऑफ मच यूज। ठीक है, ये जो है देखो, प्लानिंग प्रोसेस इंटेंसिफाइड पॉवर्टी। यस, पॉवर्टी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में क्या किया वो, पॉवर्टी को बढ़ा दिया। व्हाट इज इंटेंसिफाई? बढ़ाना। बोले ना गरीब गरीब होते जा रहा था, और तो इन लोग को लगा फिर कि भाई हम लोग का अप्रोच गलत है। तो हम लोग क्या है, अब फिफ्थ प्लान से हम लोग क्या स्टार्ट किए, अब हम लोग एक शिफ्ट लाए हैं, विजिबल शिफ्ट इन द प्लानिंग अप्रोच। एक शिफ्ट लाए कि अब गरीबी को टारगेट करेंगे। अब उल्टा अप्रोच किया, पहले अपना अप्रोच क्या था, ग्रोथ करेंगे गरीबी हटेगा। अब अपना अप्रोच क्या है, यस गरीबी हटाएंगे, लोगों को जॉब्स देंगे, तब ऑटोमेटिकली क्या है, ग्रोथ होगा। तो ये बढ़िया अप्रोच है ना। हाँ, फिफ्थ प्लान में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम अडॉप्ट हुआ था, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स निकले थे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स आया था। सबका क्या था, सबका काम था टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पुअर, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पुअर, सबका यही काम था, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ पुअर। राइट, यहां पे डायरेक्ट काम हो रहा था, और ऊपर में क्या था, इनडायरेक्टली काम हो रहा था। तुम लोगों को दोनों व्यू पॉइंट बता दिए। ग्रोथ से सोचा पॉवर्टी कम होगा, पर हकीकत क्या होना चाहिए, पॉवर्टी कम करने के बाद ही ग्रोथ होगा। तो मिस पग में से क्या क्या पढ़ चुके आप? आयुष, गपशप, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। अब अपने मिस में आएंगे। चलो मिस में आते हैं। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। हाँ ठीक है,
ओके ओके, देखो, ये एक्सेप्टेड नॉलेज है कि अगर तुम एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज को करेक्ट करोगे तभी ये एंश्योर होगा कि डेवलपमेंट डज नॉट क्रिएट फर्दर इनइक्वालिटीज एंड वाइडन इट। इसको समझते हैं। पहला बात, इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आता अलग रेंज में बहुत ही गलत थी। है ना, कि पकड़ लो, ये इतने अमीर लोग हैं तो ये इतने गरीब लोग हैं। बहुत बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन अमीरी एंड गरीबी, ठीक है। अगर इनइक्वालिटी को कम करना है तो फ्यूचर का इनइक्वालिटी को कम मत करने का सोचो, प्रेजेंट का इनइक्वालिटी कम करो। तो प्रेजेंटली इनइक्वालिटी कम कैसे हो सकता है? प्रेजेंटली इसको कैसे बढ़ा के इसको कैसे घटा सकते हैं ताकि सेम लेवल पे आए सब? कैसे हो सकता होगा ये चीज? आधार आधा कार्ड। आधा काट के, टैक्सेस बढ़ा के। जैसे सिगरेट में बढ़ा दिया, बीड़ी में कम कर दिया। बीड़ी बढ़ा है। बीड़ी हाँ। कम हो बीड़ी गया। कम हो गया सर। 40% कर दिया टैक्स अब सिन गुड्स में। क्या कर दिया? 40% टैक्स कर दिया सिन गुड्स में, खराब गुड्स में, लग्जरी गुड्स में 40%। तो सर जैसे कैफीन था, जो कोक था, जो छोटा वाला बोतल वो 20 का, तो वो 20 का ही रहेगा, क्योंकि उसमें और एक 20% को जोड़ता था ना नहीं टैक्स नहीं, का। वो सब वो 20%, 20 रुपए रहेगा। 20 रुपए रहेगा, पर क्वांटिटी कम कर दिया। क्वांटिटी सबका कम करेगा इन लोग ताकि प्राइसिंग वॉर्स नहीं हो। टाटा वाला में। जैसे तुम लोग का ये जो है ना, क्या नाम है, बिस्किट्स, हाँ। उसमें थोड़ा बिस्किट्स और डाल देगा। सर जैसे ये पार्ले जी किया था, पार्ले जी 10 रुपीज का पहले भी उतना ही दाम था, अभी भी इतना ही दाम है। पहले इतना बड़ा था, अब वो इतना सा कर दिया है। तो इन लोग प्राइस वॉर्स अवॉइड करता है ना। प्राइस 10 का 9 करेगा तो कॉम्पिटिटर्स भी 9 कर लेगा, फिर तुम 8 करेगा, करते करते 2 रुपए तक पहुंच जाएंगे। इससे बड़ा साइज कम करते रहो, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। स्टेशनरी भी तो कम हुआ। ठीक है, ध्यान दो आप, कैसे अपने अमीरी के अमीरीपन को निकाल सकते एक बार वापस करेंगे। हैं? अरे तुमको मजाक लग रहा है क्या? सर बाद में बोलेंगे प्लीज एक बार वापस करो। टैक्स टैक्स लेकर, तो यहां पे लिख लो, कैसे अपने एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को करेक्ट कर सकते हैं? बाई टैक्सिंग द रिच मोर, बाई टैक्सिंग द रिच मोर। ठीक है, आओ नेक्स्ट। हाँ, इंश्योर करना है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि आगे जो भी होगा डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ का जस्ट होगा। जस्ट मतलब मतलब ऑलमोस्ट इक्वल, जस्टिस मैनर में, कि सबको इक्वल इक्वल आइटम मिलेगा वैसे करके। दी अप्रोच वॉज टू फोल्ड, फॉलो करना। टू फोल्ड मतलब दो तरीके से वॉर हुआ इनइक्वालिटी के ऊपर। प्रणव क्या बोले? दो तरीके से वॉर हुआ इनइक्वालिटी के ऊपर। पहला क्या है? फर्स्टली हम लोग को रेज करना है इनकम्स एट द लोअर लेवल। पहला बात करें लोअर लेवल का, लोअर लेवल को क्या करेंगे हम लोग? लोअर लेवल को इंक्रीज करेंगे, उसके इनकम को इंक्रीज करेंगे। लोअर लेवल को इंक्रीज करेंगे, उसके इनकम को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ताकि इन लोग कम से कम ऊपर आए और हायर लेवल को अपने पीछे डिक्रीज करेंगे, इनकम होना करेंगे। उनका इनकम ले लेंगे हम लोग, टैक्सेस के थ्रू उनका इनकम ले लेंगे हम। नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, खत्म, सब मिडिल में आ जाएंगे ना फिर। टू फोल्ड है, रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ एट द हायर लेवल्स। वत्सल समझ में आया कैसे होगा ये दो काम? आओ देखते हैं यहां पे। बाई स्कीम्स, स्कीम्स बताए थे ना अभी, मनरेगा वगैरह, उसके थ्रू तुमको जॉब मिलेगा, लोअर लेवल से ऊपर आ जाओगे तुम। और यहां पे क्या बोले थे? बाई टैक्स। बाई टैक्सेस, टैक्सेस। नेक्स्ट, इंडिया में एक और प्रॉब्लम है कि इंडिया में काफी ज्यादा इनइक्वालिटी है बिटवीन डिफरेंट रीजियंस, बिटवीन डिफरेंट रीजियंस। अलग अलग स्टेट, अलग अलग अमीर गरीब है। बताओ साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में क्या लगता है, कौन सा? बहुत हो गया। साउथ इंडिया बहुत अमीर। तो वही है, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से भी क्या है, बहुत अमीरी गरीबी हो जाती क्या है भाई।
तो हमारे गवर्नमेंट को क्या करना है, नीड फॉर गिविंग स्पेशल अटेंशन टू लेस डेवलप्ड रीजन्स सच एज बैकवर्ड स्टेट्स, हिली एरियाज एटसेट्रा। हम लोग को जो बैकवर्ड स्टेट्स हो गए, बैकवर्ड रीजन्स हो गए, वहां पे ज्यादा पैसा खर्चा करके उसको और डेवलप करना है अपने को, राइट? ताकि स्टेट वाइज और रीजियन वाइज भी जो 19-20 है, नहीं नहीं 80-20 है, वो 19-20 तक ही आए। चलो नेक्स्ट आओ। पर हकीकत क्या है, सुन लो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। लिख दे क्या? लिख दे क्या? ये जो है कौन सा पॉइंट पढ़ रहे हो अपने? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्या लगता है अभी कम हुआ है ये? ना, अभी भी नहीं हुआ है। कम नहीं हुआ है। अभी भी जो बड़े बड़े फैमिलीज है, टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी, इन लोग की पूरा पैसा सोख ले रहे हैं हम लोग का। हर साल रिचार्ज का पैक का बढ़ा बढ़ा के वैल्यू, इन लोग शादी 2-3 कर ले रहे हैं ऐसे ही, और सारा पैसा हम लोग से ले ले रहे हैं। शादी का खर्चा निकाल ले रहे। शादी का पैसा लोग निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट फेलियर। फिर उसने बुलाया भी। हाँ, बुराए भी नहीं, बताओ। इतना पैसा देता है, पर मैं नहीं देता। अरे तुम चुप रहो, तो मत मारिए मत मारिए, मेरे को मार रहा है तब से ये। तुमको हम लोग प्लान किए थे, पता है? मिलेगा। 20-25 तो मच्छर छोड़ देंगे इस रूम में और तुमको बंद कर देंगे यहाँ पे। पक्का। पक्का। फिर सर आज की मम्मी को क्या बोलूंगा? आपका बेटा बच्चों से बड़ा। हम नहीं करेंगे। मेरे ऊपर नाम आ जाएगा फिर। कब किया था? हम लोग लास्ट डे प्लान किए थे। क्या करते हो भाई तुम लोग? करना पड़ता है ना, क्योंकि तुमको मच्छरों से इतना प्यार है, तो लो मच्छर लो फिर। दे देते इसको। और ये बात सही बोला, फिर मेरे ऊपर नाम आएगा। मच्छरों से बच्चा मरा आदर्श में पानी क्लासेस में। सनसनी कब है? क्यों हम बनेगा तो सर? बहुत फेमस हो जाएंगे फिर। ठीक है सर, फायदा करा देगा। एक चीज से दोनों शादी अपना जान दाव में लगा। आपके लिए सर, बस। हम जेल से पढ़ाएंगे सबको फिर। हम सर जेल कॉल। आप सर इसीलिए फीस भर दीजिए। जेल से हम ऑनलाइन क्लासेस लेंगे सबका फिर। ओके आओ। नहीं, जेल में बुला लीजिए। ये एक कंप्लीट फेलियर था गवर्नमेंट का। बुला नहीं। और पढ़ना मेरे से पढ़ना है, आओ खून करके आओ। अच्छा ध्यान दो अब। ये जो प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इट वाज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। क्यों कंप्लीट फेलियर था? बिकॉज गवर्नमेंट इसको वेरी लो प्रायोरिटी में रखा, इस पे ध्यान नहीं देता था। वो उसको अपना पैसा मिला था ना गवर्नमेंट को, वो खुश था। उन लोगों को वापस से वही लगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटीज, जो हर बार लग रहा था उनको ऑटोमेटिकली, सब ऑटोमेटिक होगा। पर ये टोटली ऑपोजिट इफेक्ट रहा था इसमें। चलो नेक्स्ट आओ। हाँ बोलो। अभी भी जो पॉपुलेशन कम करने के लिए सोच रहे हैं। पॉपुलेशन कम कहां से आ गया तुम्हारा? नहीं सर, नहीं बेसिकली चाइना किया था। चाइना तो वही किया था कि वन चाइल्ड पॉलिसी। हाँ। इधर तो 2 बच्चे में भी सर 8 बच्चे में कर दो भाई फुटबॉल टीम। हाँ। राजस्थान में तो भाई 11-11 बच्चे एक घर में। तुम जाओ पार्क सर्कस में, वेस्ट मॉल में जाओ, मुस्लिम लोगों से ज्यादा भर्ती है उन लोगों का। मुझसे शादी कर लेगा, मुझसे शादी कर लेगा भाई। चार भी कौन अम्मा, कौन अब्बा भाई, कौन नाना नानी, ये क्या सवाल। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, सोशलिस्ट सोसाइटी। यहां पे कहीं लिख लो जेईई। जेईई सोशलिस्ट में आता है, निमोनिक है तुम लोग के लिए। नंबर 5। हाँ जी। जे का मतलब हो गया जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जे का मतलब हो गया जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये नंबर 5 पे लिखा है। 5 में लिखा हो ना सोशलिस्ट। हाँ। सोशलिस्ट के अंदर एक निमोनिक दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गैस मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विसेज। चलो नेक्स्ट, ई में आओ। ई का मतलब एक्सप्लॉइटेशन फ्री। ई का मतलब है एक्सप्लॉइटेशन फ्री। नेक्स्ट ई का मतलब है, नेक्स्ट ई का मतलब क्या था? एम्प्लॉयमेंट था क्या?
इक्वालिटी लिख लो, इक्वालिटी, JEE। चलो समझते हैं। तुम लोग क्या लगता है, इंडिया भी सोशलिस्ट कंट्री है क्या? इंडिया इज विच काइंड ऑफ कंट्री? मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया, सोशलिस्ट भी कैपिटलिस्ट भी है। पर जब इंडिया आजाद हुआ था तब सोच ये था कि अपने सोशलिस्ट रखेंगे। क्यों रखेंगे सोशलिस्ट? बिकॉज उसमें होता क्या, पहला बात है, सब कुछ गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट तुम्हारी देखभाल ही करेगा। गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर मोटिव होता है। अगर प्राइवेट लोग पे सब कुछ छोड़ देंगे, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर छोड़ देंगे, तो उनका एक ही काम है, प्रॉफिट कमाना। तो वो ऑलरेडी गरीब लोगों को और लूट लेगा। उससे बढ़िया सोशलिस्ट रखते हैं, सबका भला होगा इसमें। तो उसके 3 स्तंभ थे। पहला स्तंभ क्या था, जे का मतलब सोशलिस्ट में क्या होगा, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जस्ट मतलब इक्वल। इक्वल मतलब जस्टिस के साथ, कि सबको मोटा मोटी इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। ई का मतलब क्या होगा, एक्सप्लॉइटेशन फ्री। प्राइवेट सेक्टर बहुत कम रहेगा, तो नोबडी कैन एक्सप्लॉइट यू, नोबडी कैन एक्सप्लॉइट यू। गवर्नमेंट तो देखभाल ही करेगा ना तुम्हारा। और ई का मतलब क्या बोले, इक्वालिटी। तुमको हर राइट्स मिलेगा, हर चीज में तुमको इक्वल राइट्स मिलेगा। नैतिक समझ में आया? हाँ। माने पहले इंडिया, तुम लोगों को पता है, पहले कास्ट बेस्ड था, अनटचेबल्स वगैरह देखा नहीं, फोटोज वगैरह भी ट्रेन में भी होता था। हाँ, और वही कोई जो गरीब लोग होता था ना, जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है मान लो, उसको तुम खाना भी ऐसे दूर से देते थे, ऐसे करके, कि वहां फेंक के ऐसे दे रहे हैं, तुम उठा लेना खुद ही, मेरे को छूना मत एकदम भी। वो तो गले लगा देते थे। नहीं, फिर जेल जाना पड़ता है उसके लिए। इतना भी क्वालिटी मत रखो। आओ सोशलिस्ट में आते हैं, फिर फटाफट मार्क करते चलो। हमारा ऑब्जेक्टिव था टू सेट अप अ सोशलिस्ट सोसाइटी जहां पे सारे बच्चे JEE दे। J फॉर जस्टिस, E फॉर इक्वालिटी, E फॉर एक्सप्लॉयटेशन से आजादी। यहां लिख लो JEE। हाँ जी, जे में आओ। पहला, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, राइट? जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इसके पास लिख लो नो मोनोपोली, नो मोनोपोली। हितेश, तुमको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? एब्सेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इकोनॉमिक पावर है वो एक दो आदमी के पास ही नहीं रहे, पूरे देश का सबके पास ही इकोनॉमिक पावर रहे। ठीक है। नेक्स्ट, जे के बाद ई का मतलब क्या बोले थे? एक्सप्लॉइटेशन से एब्सेंस। यहां पे नोबडी कैन एक्सप्लॉइट यू, बिजनेस में पीपल कैन एक्सप्लॉइट यू, पर यहां पे सब कुछ गवर्नमेंट के अंदर ही है, गवर्नमेंट तो ठगेगा नहीं तुमको। और लास्ट क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। इक्वालिटी हो गया ये। यहां ई और ई लिख लो। टेक इट इजी, टेक इट इजी, राइट? जी से इजी ना। इजी। अरे लड़का क्लास 10 में जीरो बोला है, जीरो जीरो। प्रोबेबिलिटी क्या है? जीरो। जीरो। हम बोले बाबू जीरो होता है कि जीरो होता है? जीरो 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 हेलो जीरो। सर एक और वापस से। हेलो जीरो। सर आप ये और मुझे रखो। ये तो ऑन नहीं है बाबू। अरे सर क्या आप बोले थे सर आप वीडियो करोगे। तुमने याद दिलाया मेरे को ये सब चीज। अरे आप बोले यार, फिर लगा कि स्कोप के बाहर है सर, ये लगा स्कोप के बाहर है सर, तो क्या ऐसे इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा, सब में तुमको इक्वल जॉब मिलेगा। इजी। नेक्स्ट आओ। सर वो यही मतलब दुर्गा पूजा तक बनेगा। आप बोले फर्स्ट सर आप रखिएगा सर जीरो सर लोगों भी पैसे आओ फटाफट, अब अपने आते सेल्फ रिलायंस में। लास्ट है इसलिए तब मत बोलो तो। आप कहते सर जीरो
अब आते सेल्फ रिलायंस। व्हाट इज सेल्फ रिलायंस? आत्मनिर्भरता। ठीक है, सेल्फ रिलायंस मतलब क्या हो गया कि अपने फॉरेनर्स के ऊपर कम डिपेंडेंट हो, अपने हार्दिक पांड्या नहीं बने। फिर कौन सी वाइफ थी? रशियन वाइफ थी उसकी, नहीं हाँ यूक्रेनियन रशियन ही थी, अरे ऊपर बादशाह के सिखाने में आई थी। ऊपर की थी वो। तो क्यों भाई भारतीय नारी कम है क्या? सेल्फ रिलायंस रहो। आओ ध्यान देते हैं। व्हाट इज सेल्फ रिलायंस? ध्यान दो ध्यान दो। सेल्फ रिलायंस का मतलब है ओवरकमिंग द नीड फॉर एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया? फॉरेन। एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया? फॉरेन। कि तुम आत्मनिर्भर हो, तुम फॉरेनर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो फॉर योर कंट्री। समझ में आ रहा है? इसका मतलब तुम्हें बताते क्या है, देखो। इंडिया बहुत गरीब था स्टार्टिंग में। इंडिया में सब लोग थे एग्रीकल्चर में, पता है ना ये चीज, सभी लोग खेती बाड़ी करते थे। पर अपने सब मिलकर भी इतना नहीं बना पाते थे खाना कि सबको खाना मिल सके। हम आजादी के समय का बात बोल रहे हैं, वत्सल फॉलो कर रहे हैं। तो उस समय सारा अपना अनाज वगैरह सब यूएस से आता था। वी वर हेविली डिपेंडेंट ऑन यूएस फॉर राइस व्हीट वगैरह। क्लियर? अब देखो अपने इतने उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब यूएस कुछ बोलेगा, अपने नहीं करेंगे अगर वो, तो वो क्या करेगा फिर? राशन पानी बंद। राशन पानी बंद कर देगा वो। तारीफ करेगा सर। राशन पानी बंद कर देगा तो हम लोग मर जाएंगे। तो हम लोग को इस डर में हमेशा क्या करना होगा? उसका बात मानना पड़े कि आप जो बोलेंगे हमको वही करना है, ठीक है। तो इसको क्या सेल्फ रिलायंस बोलते हैं। क्लियर? सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि ये सब जो बाहर का दबाव है हमारे ऊपर, इससे बाहर आना है अपने को। और वो बाहर कैसे आ सकते हैं अपने? कोई भी एक कंट्री के ऊपर 100% रिलाई नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डेवलपमेंट करेंगे थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेस, नॉट बाय इंपोर्टिंग फॉरेन गुड्स। हम लोग देश का कल्याण करेंगे देश के ही रिसोर्सेस के साथ। बाहर से ज्यादा गुड्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे। बाहर से ज्यादा गुड्स मंगाएंगे अगर, तो हम लोग फिर उसके ऊपर क्या है? डिपेंडेंट हो जाएंगे, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है। नो पता हिल्सा फिश क्या होता है? हाँ ये सब मतलब ये बंगाली का फेवरेट और हाँ, बहुत ही महंगा होता है, इधर पे नहीं मिलता वो मछली। बांग्लादेश। हाँ। हाँ, बांग्लादेश बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है हिल्सा फिश का। तो कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में बहुत हिल्सा फिश बांग्लादेश से आता है। तो बांग्लादेश को अपना कुछ बात मनवाना है, मानी वेस्ट बंगाल के साथ, तो वो बोल सकता है बंद कर देंगे हिल्सा फिश। तरह की बात नहीं है। मगर एक भी আমি কি খাবো, আমি কি খাবো? हाँ तो फिर हाँ सर, इसमें तो उसको पूरी टेम्पल में घुसने भी नहीं दिया था, और अभी इधर में अपने पूरी ठीक है। तो सेल्फ रिलायंस का ऑब्जेक्टिव किस में रखा गया था बच्चा लोग? थर्ड प्लान में। बताते हैं, याद है फर्स्ट प्लान में क्या टारगेट था? एग्रीकल्चर। सेकंड में इंडस्ट्रियल बाय द फादर नेम महा ला टेम्पल। महालानोबिस। महालानोबिस। तो फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्रियल बाय महालानोबिस, और थर्ड में अपने किस चीज को टारगेट कर रहे थे? सेल्फ रिलायंस। सुनो, सेल्फ रिलायंस कैसे होगा? अपने एक बार में तो यूएस से इंपोर्ट्स बंद नहीं कर सकते, अपने ग्रेजुअली करेंगे। एक एक करके अपने इंडिया में और सामान ग्रो करेंगे। जितना इंडिया में एक्स्ट्रा सामान ग्रो कर रहे हैं, उतना बाहर से सामान कम मंगवाएंगे हम लोग। पहले मान लो बाहर से 100 किलो वीट मंगाते थे, एक बार में बंद कर देंगे क्या? नहीं चाहिए, नहीं कर सकते ना ऐसे हम लोग। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डोमेस्टिक में 20 किलो बनाएंगे, मंगाएंगे, बनाएंगे। तो फिर मंगाएंगे कितना? 80 किलो। राइट? और एक्सपैंड करते जाएंगे, एक साल में 40 कर लिए, 2 साल में 60 कर दिए। तो ऐसे करते 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 विथ टाइम हम लोग डोमेस्टिकली कितना बना लेंगे? 100 किलो। तो अब दरकार ही नहीं पड़ेगा। फिर और एक्सपांड करेंगे, रुकेंगे क्यों? यस, पूरा सिचुएशन घुमा देंगे ससुरा। हम लोग 2-3 साल में 200 किलो बना लेंगे। आओ तुमको हम देंगे अब। मैंने कहा क्या कहेगा ठीक है, आओ। तो हम लोग को ग्रोथ चाहिए, हम लोग को मॉडर्नाइजेशन चाहिए।
तो इसके लिए स्ट्रेस हुआ ऑन द यूज ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज, इसके लिए स्ट्रेस हुआ ऑन द यूज ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज। ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स के लिए बताना? ग्रोथ के लिए एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए। दोनों तो ऑब्जेक्टिव्स है ना। क्या नेमोनिक था अपने ऑब्जेक्टिव का? निष्पक्ष। उसमें से एम का मतलब क्या हो गया? मॉडर्नाइजेशन, और जी का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ। सोशलिस्ट में नेमोनिक दिए थे जी। मिस फायर। अरे बाबा, सोशलिस्ट में अभी अभी जे डबल ई। आज ही क्या था जे का मतलब? जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, एक्सप्लॉयटेशन फ्री इक्वालिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज इक्वालिटी। चलो बहुत बढ़िया, आओ। सेल्फ सस्टेनिंग एंड सेल्फ जनरेटिंग ग्रोथ, ये तो बताए थे तुम लोग को। आप सेल्फ सस्टेनिंग मतलब क्या है? कि वो खुद ही कंटिन्यू होता जाएगा। आत्मा आत्मा नहीं, वो खुद ही कंटिन्यू होता जाएगा। और सेल्फ जनरेटिंग, सेल्फ जनरेटिंग मतलब हो गया खुद से आगे बढ़ते जा रहे हैं, खुद से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आओ, ये इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ रिलायंस। फिर आज यहां तक पढ़े अपने। हाँ सर हाँ नेक्स्ट डे चैप्टर को कंप्लीट करके विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ऑलराइट, विल कंप्लीट दिस चैप्टर, विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। ओके सर ध्यान दो, अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है। अब बोले हम बोले यहां तक, ढंग से देखो पहले। सॉरी माय बैड बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ रिलायंस फॉलो करो सब। एक होता है फॉरेन का डिपेंडेंस, फॉरेन के ऊपर डिपेंडेंट है हम लोग, और एक होता है उसका इंटरफियरेंस। दोनों सेम वर्ड है क्या? दोनों डिफरेंट वर्ड है। कौन सा थोड़ा खतरनाक वर्ड दिख रहा है? डिपेंडेंस डिपेंडेंस बिल्कुल गलत। राइट इंटरफियरेंस। अच्छा इंटरफियरेंस 100 किलो ही लेना पड़ेगा तुमको। समझाते हैं ये। फॉरेन डिपेंडेंस तो आज के एरा में सबको ही है, एक दूसरे के ऊपर सबको ही है। तुम लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, हम लोग भी तुम लोग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ऐसे ऐसे, आई होप तुम ऐसे दिखा रहा था ना कि ऐसे ऐसे। टीचर को स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट को टीचर चाहिए, वी बोथ आर डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंसी तो ठीक है, पर हम तुम्हारे घर में घुस जाए, तुम यही खाएगा, तुम इतना ही पानी पिएगा, सही चीज देगा तो वो क्या हो जाएगा फिर? सब पैसा बोलो फिर वो क्या हो गया? इंटरफेरेंस हो गया ना वो। दैट इज रॉन्ग राइट, दैट इज रॉन्ग राइट। डिक्टेटरशिप हो जाएगा कि सर आपको तुम क्या ऐसे सिनेरियो से उल्टा भी हो सकते हैं स्कूल करता है ना अपना बुक अपना शूटिंग नहीं रखना है, इतना बड़ा बाल नहीं दाढ़ी नहीं दाढ़ी भी नहीं रखने बोलता है। पूरा हाँ दाढ़ी तुम्हारी आता नहीं है तो तुम मेरा दाढ़ी नहीं रखना है। अरे दोस्त तो का मैम, सर मैम हम रोज दाढ़ी कर ले गया, रोज ही कर ले गया फिर। सर दोस्त का क्लास हुआ था इसीलिए बोल रहे हैं फिर बाल तक समझ में आता है, दाढ़ी अरे दोस्त का हुआ था दोस्त का बोलो, लंबा दाढ़ी नहीं रखना है कि यहाँ तक बाबा नहीं बन जाता। दाढ़ी तो लड़का लोग क्या आएगा ही, ये तो रोज शेव करता एक बार है। आप शेव करके आएंगे ना सर पीछे से सर तुमको हम स्नैपचैट का फिल्टर बना के तुमको भेज देंगे, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान दो। तो हम लोग को क्या करना है ना, फॉरेन डिपेंडेंस कम करना है। हम लोग को फॉरेन के ऊपर जो डिपेंडेंसी हमारा, वो बंद नहीं करना है, क्या करना है? कम करना। बिकॉज दिस इज रियलिटी कि वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ट्रेड। हम लोग सारा चीज बना लेते हैं क्या? नहीं। तो बाहर से मंगाना भी पड़ेगा सामान हम लोग को यहाँ से भेजना भी पड़ेगा। कम करेंगे पर, ठीक है। व्हाट अबाउट फॉरेन इंटरफियरेंस? उसको तो बंद ही करना है। नो कंट्री शुड बी एबल टू डिक्टेट इंडिया। जैसे भी यूएस किया था ना कि रशिया से तुम ऑयल नहीं मंगाओगे। क्यों नहीं मंगाएंगे भाई? हमारे दादू लगते हो तुम? नहीं ना, हम मंगाएंगे रशिया से। यू कैन नॉट इंटरफेयर इन आवर पॉलिसीज। समझ में आया ना? तो बेनिफिट्स क्या सेल्फ रिलायंस का? टू रेड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस एंड टू अवॉइड फॉरेन इंटरफियरेंस। क्लियर है? मार्क कर लेते हैं। आओ, it was necessary to reduce our dependence on foreign countries, especially for food. ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइड करना इंटरफियरेंस।
हम हमारे ऊपर बहुत बड़ा फियर था। फियर क्या था कि जब आजाद हुए थे हम लोग, पूरा का पूरा बाहरी नेशंस के ऊपर डिपेंडेंट थे। अपने तो गरीब थे ना, पूरे पूरे बाहरी नेशंस के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो हमको डर था कि ये जो इंपोर्टेड फूड आता है हमारे यहाँ, ये जो इंपोर्टेड फॉरेन टेक्नोलॉजी आ रहा है हमारे यहाँ, फॉरेन कैपिटल आ रहा है। यू नो व्हाट इज कैपिटल? इन्वेस्टर्स बाहर के। हाँ, डॉलर्स पकड़ लो, ठीक है ना, पैसा, बाहर का पैसा सब बाहर से आ रहा है। ये सब बाहर से क्या क्या आ रहा था? हमारा खाना पीना, टेक्नोलॉजी आ रहा था, बाहर से नया पैसा आ रहा था हमारे पास। हमको डर था कि इन लोग अचानक से हम लोग को कुछ ऐसा करने ना बोल दे जो अपने नहीं करना चाहते। डर था कि इट में इंक्रीज फॉरेन इंटरफियरेंस इन आर पॉलिसीज। ठीक है ना, देख कि नहीं, राहुल गांधी को ही अब नेक्स्ट पीएम बनाना पड़ेगा, हम तुम्हारा बात क्यों सुने, है ना? तो दिस वुड हर्ट आवर सोवेरेनिटी। यू नो व्हाट इज सोवेरेनिटी? देशभक्ति। वो तो पेट्रियोटिक होता है, आवर इंडिपेंडेंस। अब हम लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, नो कंट्री शुड टेल अस व्हाट टू डू नाउ। ठीक है, अब देखो, ये सब इतना अपने अगर माथा खराब करेंगे फॉरेनर्स का, तो अपने पास भी तो कुछ होना चाहिए। अपने पास क्या होना चाहिए उसके लिए? डोमेस्टिक पेस। 2.5 किलो के तुम हो, 2.5 किलो का हाथ है सामने वाले का, तो उससे पंगा ले सकते हैं क्या? पहले अपना तो 2.5 किलो का हाथ हो। तो उसको क्या है, डोमेस्टिक बेस बिल्डअप करना है अपने को, ताकि फॉरेनर्स को अपने लात मार सके। इंडिया में एस्टैब्लिश करना है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बेस। किसमें किसमें? स्पेशली स्पेशली किसमें किसमें? फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स, रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, एटसेट्रा। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। जीरो। ठीक है बच्चा लोग, दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।